Hello everyone, welcome to our पाठशाला. I hope you all are doing great. So as you all know, हमने कल डिक्रीज़ और इंक्रीज़ के बारे में डिस्कस किया था कि कैसे हम जो हमारा इंक्रीमेंट होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है हम उसको परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही इजीली. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्राइजेज रिलेटेड टू एन आइटम. ठीक है, सो आइटम क्या है? कोई भी प्रोडक्ट. ठीक है, कोई भी चीज़. फॉर एग्जांपल मैं ये पेन ही ले लूँ. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस पेन. ठीक है, ये एक आइटम है या फिर मैं कहूँ एक प्रोडक्ट है. मैंने इसको मान लीजिए 10 रुपीज़ में ख़रीदा. ठीक है, मैंने इसको 10 रुपीज़ में ख़रीदा. ठीक है, तो ये मेरी हो गई बाइंग. ठीक है, दो चीज़ें होती हैं बाइंग. एक हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस. बाइंग मीन्स कॉस्ट प्राइस. फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये जो पेन है मैंने इसे बाय किया अबाउट 10 रुपीज़. ठीक है, 10 रुपीज़ में मैंने इसे बाय किया और मैंने इसे सेल कर दिया 20 रुपीज़ में. ठीक है, ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस क्या है कि मैंने वही पेन 20 रुपीज़ में सेल कर दिया किसी और को. मैंने ख़रीदा खुद 10 में और मैंने 20 में से सेल कर दिया. तो अगर आप देखें तो मेरा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं साथ में कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है. तो इस केस में मेरा क्या है? प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट कैसे हुआ है? प्रॉफिट मेरा इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा है मेरे कॉस्ट प्राइस से. कितना ज़्यादा है? सेलिंग प्राइस था 20 में मैंने उसे बेच दिया. मैंने ख़रीदा कितने में था? 10. तो 10 रुपीज़ का मुझे क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है. 10 रुपीज़ मेरी जेब में गए हैं. ठीक है, 10 रुपये का मैंने ख़रीदा, 20 रुपये का मैंने बेच दिया. तो मेरे 10 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मेरे को मिले, मेरी जेब में गए. ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया? मेरा प्रॉफिट हो गया. यही अगर दूसरा केस लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पेन ख़रीदा 20 का. ठीक है, इस लॉस में क्या होगा? जैसे कि मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, ये लेते हैं. मान लीजिए मैंने इसको बेचा 10 रुपीज़ में और मैंने ख़रीदा था 30 रुपीज़ में. ठीक है, मान लेते हैं कि वो पेन जो था उसकी इंक पूरी नहीं थी या फिर कुछ भी उसमें ऐसा डिफेक्ट है. पेन को भी छोड़ो, कोई लाइक कोई कोई और भी चीज़ है या फिर कोई और चीज़ है जो कि नहीं चल रही. कोई घड़ी है 30 रुपये वाली. ठीक है, रिस्ट वॉच, वो चल नहीं रही या फिर कहीं से टूट गई है या फिर जो उसका पट्टा है वो नहीं ठीक. तो वो मेरे को उसे 10 रुपये में बेचनी पड़ गई. तो मुझे -20 हो गया. माइनस यहाँ पे लॉस को डिस्क्राइब कर रहा है कि मेरा यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है. ठीक है, यहाँ मेरा लॉस हुआ है. तो सीधे सब शब्दों में मैं अगर कहूँ, अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा. यही मेरा सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस से तो मुझे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा. ऑब्वियसली अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा पैसे लगा के ख़रीदी है और आप उसे उतने में नहीं बेच पाए, उससे ज़्यादा का नहीं बेच पाए बल्कि उससे कम का ही, तो आपका वो क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. ठीक है, और इसी को हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मली परसेंट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर विच इज़ एग्जाम्पल नंबर 18. ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 18 से हम इसको एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या है. सो एग्जाम्पल नंबर 18 सेज द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वास इज ₹120. If shopkeeper sells it at a loss of 10%, find the price at which it is sold. ठीक है, तो जो कॉस्ट है फ्लावर वास की वो ₹120 है. शॉपकीपर ने उसे सेल कर दिया एट लॉस ऑफ 10%. तो हमें प्राइस फाइंड करना है जितने पे वो सोल्ड हुआ है. ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे हम? अब देखिए, इसमें हमें लॉस बता दिया है क्योंकि हमें इसमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. ठीक है, हमें कॉस्ट प्राइस पता है. ठीक है, कि हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है? ₹120. हमें ये भी पता है कि हमारा लॉस हुआ है 10% का. 10% का हमारे पास लॉस हुआ है. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है सेलिंग प्राइस कि हमने उसकी शॉपकीपर ने उसको कितने में बेचा, कि उसको लॉस हो गया. लॉस है हुआ है इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस होगा वो हमारा क्या है? वो हमारा ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से. लॉस का मतलब यही है कि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से. ठीक है, इसका मतलब 180 से तो कम ही आएगा जो भी हमारा सेलिंग प्राइस
आएगा, ठीक है। एक तरह से ये चेक भी हो सकता है आपका आंसर। ओके, नाउ वी हैव लॉस परसेंट। हमें लॉस परसेंट गिवन है कितना, 10%, ठीक है। हम इसे लॉस परसेंट को नॉर्मल लॉस की एक्चुअल में लॉस हुआ कितना है वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, अगर हमें परसेंट से हटाना होता है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो इसमें भी हम वही करेंगे और 10% ऑफ सेलिंग प्राइस हम यूज़ करेंगे, विच मीन्स 10% ऑफ 180। अब ये तो आपको निकालना आता ही है, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 18 रुपीज़ का हमारे पास कितना है, लॉस हुआ है, ठीक है। अब आप कैसे निकालेंगे लॉस, लॉस का मतलब क्या है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यही मतलब है कि कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है, ये हमारा है 18, कॉस्ट प्राइस 180 माइनस सेलिंग प्राइस, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा, 180 माइनस 18, सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 201, ठीक है, लाइक दिस। सो 102 हमारा क्या निकल गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब है कि शॉपकीपर ने उस फ्लावर वास को कितने में बेचा, ₹102 में, तभी तो उसको लॉस हुआ, क्योंकि उसने खरीदा 180 में, उसको लॉस इतना हो गया। अब ये हमारे पास एक मेथड है, दूसरा मेथड भी एक और है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप देखिएगा कि कौन सा ईजी है, ठीक है। दूसरा मेथड कैसे है, दूसरा मेथड है हमारे पास दूसरा मेथड है कि हमारे पास देखिए, हमने लेट किया, लेट कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो ₹100 है, ठीक है। ऑल्दो 180 है, पर हमने लेट कर लिया कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 100 है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा हमारा कॉस्ट प्राइस माइनस जो भी हमारा लॉस हुआ है, ठीक है। एक तरह से परसेंट में निकल रहा है, 10% का लॉस हुआ है, इट मीन्स 90, ठीक है। 90 हो गया हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हम सेलिंग प्राइस के लिए क्या करेंगे, 90/100 मल्टीप्लाई बाय 120, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 9 12 108, ठीक है। तो दोनों मेथड ईजी हैं, ठीक है। ये हमने एक तरह से परसेंट कर लिया, विच मीन्स कि जैसे कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कि पूरा 100% है, उसमें से लॉस हमारे पास कितना हुआ है, 10% का, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ठीक है, जो भी लॉस हुआ। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, 100, लॉस हमारा कितना हुआ है, 10, 100 माइनस 10 विल बी इक्वल टू 90, विच मीन्स कि सेलिंग प्राइस हमारा 90 है, एक तरह से ले लो 90% है। तो सेलिंग प्राइस को अगर हमें नॉर्मल निकालना हो तो हम परसेंट से हटाने के लिए क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो कॉस्ट प्राइस है, हमारा एक्चुअल प्राइस है। सो 90/100 मल्टीप्लाई बाय 120 हमें मिल गया ₹108, जो कि हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। इन दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। मैंने आपको दोनों बता दिए कि दोनों कैसे करने हैं यूज़। Okay, then we have example 19 which says selling price of a toy car is ₹540. If the profit made by shopkeeper is 20%, what is the cost price of this toy? अब हमें cost price पूछे और selling price बता दी है। So selling price क्या है, ₹540, ठीक है। और प्रॉफिट इस बार क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ है, 20%। सो हमें कॉस्ट प्राइस बताना है टॉय का, ठीक है। तो सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, पहले तो प्रॉफिट परसेंट दिया है, हम नॉर्मल में निकालेंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या हो जाता है, 20/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, विच मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस, ये हमारा निकल गया प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा निकल गया नॉर्मल जो प्रॉफिट है, परसेंट नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट हमारा इसी तरीके से निकलता है। अब कॉस्ट प्राइस हमें पता नहीं है, तो मैं भी CP ही लिख रही हूँ, ठीक है, विच सिग्निफाइज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब हमारा अगर प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट क्या है, 1/5 मल्टीप्लाई बाय CP, सेलिंग प्राइस हमें दे रखा है 540 और कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। अभी आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कैसे मैथ्स हर जगह आपको रिलेट कर देती है एक दूसरे, मतलब एक दूसरे के टॉपिक्स के साथ, सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरलिंक्ड है, ठीक है।
सो हमारे पास क्या आ जाएगा, CP/5 इज इक्वल टू 540 माइनस CP को मैं उधर ले जाऊँगी, CP/5 प्लस CP इज इक्वल टू 540। अब आपको इसे CP में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, CP इज़ लाइक अ कॉन्स्टेंट हेयर, जैसे X होता था वैसे ही CP को भी अगर आप X ले लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट कर लो कि CP इज इक्वल टू X। ठीक है, अगर आपको ऐसे डिफ़िकल्टी लग रही है देखने में। तो अब यहाँ पे 5 है, LCM लूँगी तो 5CP/5 इज इक्वल टू 540। यहाँ आ जाएगा 6CP, क्योंकि 1CP प्लस 5CP इज इक्वल टू 6CP इज इक्वल टू 540 मल्टीप्लाई बाई 5। 6CP इज इक्वल टू 26, नॉट 26, 27, सॉरी। सो 27 CP आ जाएगा हमारे पास 2700/6, कट जाएगा 2900 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 450। तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या आ जाएगा 450। ठीक है, 450 इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय कार। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दूसरा कोई मेथड लगाना हो तो ये आपका होमवर्क है, दूसरे मेथड से कीजिएगा एक बार इसे सॉल्व, इफ़ यू आर एबल टू डू और नॉट। वैसे ये वाला मेथड मुझे ज़्यादा सही लगता है करने में। ठीक है, क्योंकि ये हमारा फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है, हम इसे यूज़ करेंगे तो हमें ईजी रहेगा। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस का जब हम नॉर्मल निकालते हैं, परसेंट से उसको नॉर्मल एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वही निकलती है। मीन्स कि आपका फॉर्मूला में कॉस्ट प्राइस ही आएगा, सेलिंग प्राइस नहीं आएगा। जो एक्चुअल प्राइस है आपका कॉस्ट प्राइस है, हम वही उसमें जो फॉर्मूला है वेदर वो प्रॉफिट है या लॉस है, हम कॉस्ट प्राइस ही यूज़ करेंगे। ठीक है, ये एक बात थी जो आपको याद रखनी है। एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। ट्राई दीज क्वेश्चंस को एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप उसे कर पाए हैं कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, हैव अ नाइस डे।